कृषि मंत्री रामकृपाल यादव पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान पहुंचे। गांधी मैदान में जो है बिहार एग्रो मेला लगा हुआ था, उसको लेकर के रामकृपाल यादव ने बड़ा फैसला किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो है बिहार नहीं बल्कि बिहार के अलग राज्य से भी जो है यहाँ सीखने के लिए, कृषि उत्पाद के लिए कैसे सिखाया जाता है, वो लोग जो है बिहार में प्रवेश कर रहे हैं। पहले रामकृपाल यादव की पूरी बयानों को सुने। 2026 में एग्रो बिहार लगा है और किसानों के हित के लिए लगा है। यहाँ लगभग ये जो गांधी मैदान का जो इलाका है 2.10 लाख वर्ग मीटर में लगा है और 100 स्टॉल लगाए गए हैं इसमें। इस प्रदर्शनी में खासियत ये है कि बिहार के तो लोग आए ही हैं यंत्र लेकर के, बल्कि हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के भी कृषि यंत्र यहाँ लाए गए हैं। मैं समझता हूँ कि आज यहाँ लगभग 3000 किसान यहाँ आएंगे, इसको देखने का काम करें। हमारा जो आत्मा है संगठन, उसके माध्यम से। तो इसमें विशेष बात यह है कि मेला तो लगा ही है, किसानों के लिए हम पाठशाला का भी आयोजन किया गया है, जिससे बुआई से कटाई तक का जो नवीनतम कृषि यंत्र है उसके बारे में बताएंगे, और बागवानी से संबंधित जो कृषि यंत्र है, ड्रोन की व्यवस्था है, ये सारा चीज़ों अभी तक हम लोग देने का काम करेंगे। और बाइक देख रहे थे, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है और किसानों को राहत मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि विभाग 80% तक अनुदान देती है, जो आपने पहला सवाल किया है। तो ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा और मैं समझता हूँ कि किसान बहुत कुछ प्राप्त करके जाएंगे और बहुत ही इसका फलाफल बहुत पॉजिटिव आएगा। किसानों के हित में हमारी प्रतिबद्धता है, बिहार सरकार की प्रतिबद्धता है, हमारे मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता है। और आपने देखा होगा किसी रोड मैप बनाया गया है और उसी के माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गनिर्देशन में ही ये सारा कुछ हो रहा है और किसानों की आमदनी दुगनी हो उसके लिए व्यवस्था किया जा रहा है। और ये भी जो सपना है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हम बिहार के किसानों के माध्यम से जो उत्पादित अनाज हो या फल फूल हो या और भी सब्जी हो, इन सबको देश के हर थाली तक पहुंचाएं और उसमें हम सफलता प्राप्त कर लिए हैं। अब हमारा ये प्रयास है कि बिहार की धरती के किसानों के उपजाए हुए सामान हम विदेशों के थाली में पहुंचाने का काम करें, उसके लिए प्रयासरत हैं। एक एलपीजी गैस की कमी को लेकर के विपक्ष के द्वारा बहुत तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, क्या वर्तमान स्थिति है? देखिए, वर्तमान स्थिति युद्ध तो हो रहा है, इजराइल ईरान में युद्ध हो रहा है, इसमें असर तो पड़ता ही पड़ता है। मगर भारत की सरकार और राज्य की सरकार संयुक्त रूप से किसी उपभोक्ता को कोई तकलीफ न हो, और विशेष तौर पर सामान की कोई कमी नहीं है, पेट्रोलियम पदार्थ है, गैस है, सब कुछ है। मगर विशेष तौर पर नज़र रखा जा रहा है उन लोगों पर जो इस मौके का फ़ायदा उठा करके लोगों का दोहन करना चाहते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करना चाहते हैं। तो उसके लिए भी सख्त कानून है। जो भी इसमें गड़बड़ी करने वाले पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा और जेल की हवा खानी पड़ेगी। मैं प्रधानमंत्री मोदी किसान आवास से आया हूँ और मेरा एक समस्या है किसानों को कि हम लोग जब खाद खरीदने के लिए जाते हैं दुकान पर, वहाँ एक बोरी के साथ एक बाल्टी ऑपरेशन दिया जाता है और नैनो ऊर्जा दिया जाता है। जब इसको मान में हम लोग जाते हैं, मैं आपके इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने पिछले बार भी जब सीजन चल रहा था तो मैंने बहुत छापामारी करवाया, कई लोगों पर FIR करवाया, कई लोगों के लाइसेंस रद्द किया, और अगली बार फिर हम अपनी विशेष निगाह रखेंगे ताकि किसानों को कोई दबाव नहीं डाल करके खाद के अलावे ये सामान लो। हमने जो बड़े जो व्यापारी हैं या बड़े जो एजेंसी वाले हों, उनका व्यक्तिगत तौर पर ने बुला करके मीटिंग भी किया है और मैंने उनसे आग्रह किया है कि इस तरह का दबाव मत बनाइए, तो ख्याल रखा गया है। तो 266 का ऊर्जा 350 पर भी हम लोग खरीदना पड़ा। हाँ, मुझे शिकायत मिली है, उस शिकायत के आधार पर मैं कार्रवाई किया हूँ, आगे भी कार्रवाई करूँगा। मैं सीधा संवाद आप लोग हमसे करिए। तो आपने सुना, रामकृपाल यादव ने साफ तौर पर कहा कि देखिए
जो भी किसान है उनको खाद का, यूरिया का किल्लत नहीं होगी। अगर किल्लत होती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपने देखा होगा पिछले दिनों जो है कई जगह हमने छापेमारी भी करवाई थी। उसको लेकर के जो है बिहार में जिस तरह से जो है खाद, यूरिया का जो है पूरी तरह से सभी किसानों को जो है उचित मूल्य पर उपलब्ध किया जा रहा था। इंशाल्लाह आपके लिए पटना से बरजेश कुमार।